ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरदार हवारी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज यूएसबी, विच इज यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूएसबी अब तो आई थिंक जो है हर चीज़ के अंदर मौजूद है। हमारे पास माउस से लेके हमारे पास जो है मोबाइल के भी कनेक्शन हैं, वो भी सब यूएसबी के अंदर है। अब ऑल द वे हर चीज़ जो है वो यूएसबी के अंदर आ रही है। क्यों? क्योंकि यूएसबी जो है वो बेसिकली एक लो वोल्टेज के ऊपर अच्छी चीज़ चलाने के लिए काम आती है। तो अगर हम यूएसबी की बात करें तो बेसिकली वो हमारे इनपुट आउटपुट के दरमियान पोर्ट के लिए काम आती है, जो कि कॉमनली हम लोगों को हर कंप्यूटर्स के अंदर मिलती है। अच्छा, जब हम यूएसबी को देखते हैं तो यूएसबी के अंदर बेसिकली हमारे पास चार वायर्स होती हैं जो कि यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, चार वायर्स भी हमारे पास देखें तो रेड और ब्लैक जो होती है वो बेसिकली ग्राउंड एंड वोल्टेज की होती है। एंड दो जो हमारे पास वायर होती है वो बेसिकली डाटा ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पे डाटा ट्रांसफर के लिए लिखा हुआ है डाटा प्लस एंड डाटा माइनस, मतलब इनपुट एंड आउटपुट के लिए काम की जा रही है। राइट। अगर सपोज मैं माउस भी लगाऊं तो माउस मेरा कैसा रन करेगा या मैं कमांड जो दे रहा हूँ वो किस तरह जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत बेसिक चीज देख लेते हैं। व्हेन डिवाइस इज प्लग इनटू द कंप्यूटर यूजिंग वन ऑफ द यूएसबी पोर्ट, द कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिटेक्ट दैट डिवाइस इज प्रेजेंट। ये क्यों होता है? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ड्राइवर्स मौजूद होते हैं। विंडोज के साथ मेरे पास यूएसबी डिटेक्शन के सारे ड्राइवर्स मौजूद होते हैं, जिसके बिहाफ पे वो यूएसबी को डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी चीज इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। The device is automatically recognized and the appropriate device driver software is loaded up to the computer and device can be communicate effectively। यही चीज मैंने पहले बताई कि जब हम विंडोज की इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये बेसिक ड्राइवर्स होते हैं जो कंप्यूटर्स के साथ ऑलरेडी विंडोज के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। जब भी हम यूएसबी डिटेक्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी हम बताया था कि भाई ये यूएसबी है, इसकी डिटेक्शन नहीं हुई और उसका जो भी फंक्शन होगा वो प्रॉपरली वर्क करेगा। If a new device is detected, the computer will look for the device driver that match the driver. If it is not available, the user is prompted टू डाउनलोड द पब्लिक। नॉर्मल तौर पे ऐसा होता है कि हम लोग नॉर्मली ऐसी कोई चीज लगाते हैं या ऐसी कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ जो हमारे विंडोज के अंदर उसका ड्राइवर मौजूद नहीं होता। थोड़ी देर के लिए ढूंढेगा, उसके बाद वो जो है नॉर्मली जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन देगा या वो आपको ऑप्शन देगा कि भाई आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर दें। वो ऑटोमेटिकली खुद ही हर चीज का डाउनलोड करेगा वेबसाइट के थ्रू। बेनिफिट्स और ड्रॉबैक मैंने हमेशा कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या है। डिवाइस प्लग इनटू कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिटेक्टेड डिवाइस ऑलरेडी हो जाएगा, सही है। कनेक्शंस कैन बी ओनली फिट वन वे, हमारे पास इंटरेक्टिंग होगा सारा। इट हैज बिकम एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, नॉर्मली चीज हो गई। कैन सपोर्ट डिफरेंट डाटा ट्रांसमिशन 1.5 से लेके 5 GB तक डाटा जो भी है वो ट्रांसफर रेट हमारे पास मौजूद होता है। एक्सटर्नल पावर सोर्स की मुझे नीड नहीं है, जो क्योंकि इसकी पावर केबल ही इतनी होती है। यूएसबी प्रोटोकॉल नोटिफाई द ट्रांसमिशन ऑफ रीट्रांसमिट डाटा इफ द एरर हैव बीन डिटेक्टेड लीड टू एरर फ्री डाटा सॉल्यूशन। यूएसबी जब भी हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली रीट्रांसमिट डाटा कर रही होती है। अगर मेरे पास एरर डिटेक्ट हो जाता है तो वो खुद ब खुद ही रीट्रांसमिट करती है, तो वो बेसिकली मेरे पास एरर फ्री डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है। अच्छा, जब हमारे पास इट इज इजी टू ऐड मोर यूएसबी पोर्ट। हाँ, यूएसबी हब्स लगाने से बेहतर है पोर्ट लगा लिया जाए। अगर हम यूएसबी पोर्ट अपने सिस्टम के अंदर ज्यादा दे देंगे तो वो कंप्यूटर या मॉनिटर के लिए हमारे पास सिस्टम के लिए इजी वे होता है। बानिस्बत अगर मैं हब्स के यूज करता हूँ, यूएसबी हब्स वो प्रॉपरली बड़े सिस्टम होते हैं। अच्छा, यूएसबी इज बैकवर्ड कंपैटिबल, दैट इज ओल्डर वर्जन इज स्टिल सपोर्टेड। अगर मैं बहुत पुरानी मेरी यूएसबी है तो वो नॉर्मली डिटेक्शन पे चल लेती है। ड्रॉबैक्स क्या है कि हमारे पास जो यूएसबी की मैक्सिमम केबल लेंथ होती है वो 5 मीटर तक होती है। इसके बाद जो है वो हब्स का इस्तेमाल किया जाता है एक्सटेंड करने के लिए केबल्स को। सेकंड ये है कि यूएसबी का ड्रॉबैक कि यूएसबी के स्टैंडर्ड V1 में और नॉट ऑलवेज सपोर्ट द लेटेस्ट कंप्यूटर। ऐसा होता है कि हम कभी कभी यूएसबी जो होती हैं वो नए पोर्टेबल सिस्टम जो आ रहे होते हैं, हमारे पास सिस्टम डाल जो यूएसबी पोर्ट्स आती हैं या यूएसबी जो प्लगइन्स के लिए आती हैं पोर्ट्स उसके, वो सपोर्टेबल नहीं होते क्योंकि वो वोल्टेज का जो होता है फर्क हो जाता है। तो एक आप अगर यूएसबी के देखें तो उसके अंदर एक होता है हाई वोल्टेज जिसमें डाटा ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, एक होता है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज हमारे पास बहुत पहले इस्तेमाल किए जाते थे, अब वो जाहिर है सिस्टम अपडेट के साथ साथ हमारे पास चीजें चेंज होती जा रही है। And the last one is even the latest version V3 and version V4 USB-C type NV adder transmission rate is slow to compare for the example Ethernet केबल वगैरह। हाँ, ये बात सच है कि अगर मैं इथरनेट केबल लगाता हूँ और डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ तो बनस्बत उसके बिहाफ पे यूएसबी बहुत स्लो डेटा ट्रांसफर कर रही होती है। हमारे पास यूएसबी जो है वो बहुत सारे किस्म की आ चुकी है।
हमारे पास सी टाइप है, एंड एंड्रॉइड केबल्स आती है, आईफोन की केबल्स हैं, तो वो बेसिकली उसके हिसाब से डाटा ट्रांसफर करनी होती है। ओके। सो अगर मैं अपनी यूएसबी कनेक्टर्स को देखूँ जो रिफर करता है यूएसबी सी को, इज बिंग नाउ, जो कॉमनली मेरे पास लैपटॉप या फोन के अंदर मिल जाती है, इसके अंदर मेरे पास 24 पिन सिमेट्रिकल कनेक्टर होता है, जिसका मतलब ये है कि वो इजीली फिट हो जाता है हमारे पास यूएसबी सी टाइप पोर्ट के अंदर। सी टाइप ज्यादा आप लोगों ने फोन में देखेंगे बिल्कुल चौड़ा सा होता है। इट इज मच स्मॉलर और थिनर देन द ओल्डर यूएसबी कनेक्शन, और उसका जो ऑफर है वो 20 वोल्ट के ऊपर चले जाता है। तो ये नॉर्मली चीजें हमारे पास सारी के। और अच्छा, यूएसबी सी इज बैकवर्ड कंपैटिबल टू यूएसबी 2.0 और 3.0। अब जो मैं डाटा ट्रांसमिशन की बात कर रहा था कि उसमें ज्यादा तेज डाटा और कम का होता है, वो बेसिकली यूएसबी 2.0 3.0 है। अपडेटेड वर्जन के पास ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रांसमिशन होती है। अब यूएसबी जो सी टाइप होती है मेरे पास, वो नॉर्मली डायरेक्टली लग जाती है। आप उसको अब सीधा लगाएं या उसको घुमा के लगाएं, जैसे भी आपके हाथ में जिस तरह की लगाई थी। नॉर्मली यूएसबी जो होती है वो हम लगा रहे होते हैं तो वो सही नहीं लगती, फिर हमें उल्टा करके लगाना पड़ता है, तो वो उस हिसाब से प्लग इन होती है। तो सी टाइप जो है वो अब मोर कंपैटिबल के ऊपर आ रही है हमारे पास चीजें, जो है वो चीजें चेंज कर रही है, वोल्टेज उसके अंदर ज्यादा आ रहे हैं बेहतर तरीके से। सी टाइप के अंदर वो नॉर्मली हम यूजर जो है वो इजिली प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का यूएसबी का टॉपिक हमारे पास यहीं पे एंड होता है। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।